हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, जो हमारा पहला ही टॉपिक है। और दोस्तों, इसका पेपर 8 जून को है। मैंने यहाँ पे 1 जून लिख रखा है, लेकिन इसका डेट चेंज हो गया है। और जो आपका 1 तारीख को पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, उसके सारे नोट्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। आप इसकी प्लेलिस्ट देख के चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं जो 8 तारीख को जो पेपर आपका 8 जून को होने वाला है, उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि हिंदू लॉ का है। इसमें काफ़ी टाइम तो मिला है, लेकिन लॉ ऑफ टैक्सेशन के लिए कम टाइम मिला, तो वो भी तैयारी करवाऊंगा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का पेपर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है हिंदू कानून के स्रोत। एक मिनट नेट बंद कर लेता हूँ। देखिए, पहले हम भूमिका से स्टार्ट करते हैं कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या है, कहाँ कैसे ये हिंदू लॉ आया है। ठीक है। भूमिका, हिंदू कानून के स्रोतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राचीन स्रोत, दूसरा है आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में शामिल है श्रुति, वेद, स्मृतियाँ, टीकाएँ, ग्रंथ और प्रथाएं। आधुनिक स्रोतों में शामिल है सामान्य न्याय, सकारात्मक अंतरात्मा, विधान और पूर्व निर्णय। वही मिसालें। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। भारतीय सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हिंदू कानून को दैवीय उत्पत्ति भी कहा जाता है। एक सिद्धांत बताता है कि यह वेदों से लिया गया है, जबकि पश्चिमी न्यायवादियों का मानना है कि हिंदू कानून प्राचीन रीति रिवाजों और प्रथाओं पर आधारित है। हिंदू कानून के स्रोत, पहले हम देखेंगे प्राचीन स्रोत में क्या क्या आता है। श्रुतियाँ का अर्थ होता है सुनना। श्रु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। इसे हिंदू कानून का प्राथमिक और सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के शब्द ऋषियों को बताए गए थे। श्रुति पवित्र शुद्ध उच्चारण है, जिसे वेदों और उपनिषदों में प्रतिस्थापित किया गया है। उस समय कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ज्ञान को संप्रेषित करने का प्राथमिक तरीका, संप्रेषित मतलब एक दूसरे से दूसरों को पहुंचाना, संप्रेषित करने का प्राथमिक तरीका हिंदू कानून श्रुति, स्मृति, टिप्पणियाँ और डाइजेस्ट के स्रोतों के माध्यम से था। श्रुतियाँ 4 वेदों से मिलकर बनी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मृतियाँ, जो याद की जाती है। स्मृतियाँ का तात्पर्य है जो याद किया जाता है। हिंदू कानून का दूसरा स्रोत ग्रंथों का एक समूह है, जिसका श्रेय किसी लेखक को दिया जाता है। ये केवल पीढ़ियों के माध्यम से प्रसारित और पूरक थे। स्मृतियाँ ऋषि मुनियों की स्मृति मस्तिष्क पर आधारित, मतलब कि दिमाग पर आधारित थी। माना जाता है कि स्मृतियों की उत्पत्ति दैवीय प्रेरणा से हुई है, ना कि ईश्वर के सीधे शब्दों के रूप में। इन्हें उस ज्ञान और ज्ञान के संग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसे ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से याद किया था। स्मृतियाँ भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है धर्मसूत्र मतलब गद्य शैली। इसमें न्याय के व्यापक एवं सामान्य सिद्धांतों को तैयार करने वाले छोटे कथन शामिल हैं। फिर दूसरा है धर्मशास्त्र काव्य शैली। इसमें विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ और ग्रंथ शामिल है। स्मृतियों में व्यक्तिगत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संदर्भ में परिवार के प्रति और समाज एक योगदानकर्ता सदस्य के रूप में व्यक्ति के नैतिक आचरण पर मार्गदर्शन शामिल है। स्मृतियाँ तो बहुत है, लेकिन जो प्रसिद्ध है वे स्मृतियाँ है। पहला आता है मनुस्मृति। मनु द्वारा लिखित सबसे पुरानी स्मृति, लेकिन पीढ़ियों द्वारा इसके पूरक बनाया गया, क्योंकि लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था और यह मौखिक रूप से प्रसारित होता था, मतलब बोलचाल के भाषा में ये प्रसारित होता था। मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया और महिलाओं और या शूद्रों के लिए कोई अधिकार नहीं थे। मतलब मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिया और ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया। दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति। बुद्ध और विक्रमादित्य के काल के बीच लिखी गई यह मनुस्मृति की तुलना में अधिक व्यवस्थित और अधिक संक्षिप्त थी, और यह मनुस्मृति की तुलना में अधिक उदार भी थी। इसने संपत्ति के उत्तराधिकार और धारण के संबंध में महिलाओं के लिए कुछ अधिकार को मान्यता दी और शूद्रों को मनुस्मृति की तुलना में बेहतर दर्जा दिया। फिर आता है नारद स्मृति। यह स्मृति याज्ञवल्क्य
और मनु की तुलना में कहीं अधिक प्रगतिशील थी, क्योंकि इस स्मृति में विधवा के पुनः विवाह, एक महिला के पास संपत्ति रखने आदि को मान्यता दी गई थी। साथ ही यह भी माना गया था कि राजा द्वारा बनाया गया कानून स्मृति में दिए गए कानून से ऊंचा है। इस स्मृति में गवाहों की दलीलों और साक्ष्यों के संबंध में भी नियम निर्धारित किए गए थे, जिनका पिछली स्मृति में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था। अब है तीसरा पॉइंट हमारा है टिप्पणियाँ और डाइजेस्ट। श्रुति के बाद भाष्यकारों और निबंधों का युग आया। टीका या भाष्य और निबंध 7वीं शताब्दी से लेकर 1800 ईस्वी तक 1000 से अधिक वर्षों तक की अवधि को कवर करते हैं। इस अवधि के पहले भाग में अधिकांश भाष्य स्मृतियों पर लिखे गए थे, क्योंकि उनमें कानून शामिल थे। लेकिन समस्या यह है कि स्मृतियों में विरोधाभासी परीक्षण है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति महिला और शूद्रों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य में स्मृति और नारद स्मृति इन दोनों समुदायों को अलग अलग डिग्री के अधिकार प्रदान करती है। इसलिए बाद के काल में कार्य विभिन्न स्मृतियों के संश्लेषण और विभिन्न विरोधाभासों को समझाने और समेटने वाला डाइजेस्ट की प्रकृति में थे। हिंदू कानून के विभिन्न विद्यालयों का विकास विभिन्न अधिकारियों द्वारा लिखी गई विभिन्न टिप्पणियों के कारण संभव हुआ। दयाभागा और मिताक्षरा को दो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ और डाइजेस्ट माना जाता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो हिंदू सोर्स ऑफ लॉ के जो दो सब स्कूल है। अब हम बात करते हैं रीति रिवाज एक परंपरा है जो प्राचीन काल से समाज में प्रचलित है। यह एक प्रकार की प्रथा है जो लोगों के निरंतर अवलोकन में रहती है और जिसका पालन करते हैं। प्रारंभिक काल से प्रथा को सर्वोच्च धर्म माना जाता है, जैसे कि न्यायिक समिति द्वारा परिभाषित किया गया है कि प्रथा एक ऐसे नियम का प्रतीक है जो किसी विशेष परिवार या किसी विशेष वर्ग या जिले में लंबे समय से उपयोग से कानून का बल प्राप्त हो चुका है। रीति रिवाज एक प्रमुख स्रोत है और इसका स्थान श्रुतियों और स्मृतियों के बाद है। लेकिन रीति रिवाज का उपयोग स्मृतियों पर हावी है या लिखित कानून से बेहतर है। इस प्रथा को वैध घोषित करने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। कानून बनने के लिए प्रथा प्राचीन, उचित, निश्चित, एक रूप, अनिवार्य और बिना किसी रुकावट के निरंतर पालन की जाने वाली होनी चाहिए तथा अनैतिक नहीं होनी चाहिए। यह सार्वजनिक नीति या कानून के लिखित नियम या कानून के विरुद्ध भी नहीं होनी चाहिए। एक प्रथा की अनिवार्यता क्या है? कोई भी प्रथा व्यवहार में निरंतर बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई प्रथा अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। एक रीति रिवाज का समय पुरातन होना चाहिए, मतलब बहुत पुराना होना चाहिए। रीति रिवाज का पूर्ण पालन भी होना चाहिए। यह निश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए। किसी प्रथा को सार्वजनिक नीति का विरोध नहीं करना चाहिए जो आम जनता के हित को प्रभावित करेगी। अब हम आते हैं आधुनिक स्रोत। हमने प्राचीन स्रोत देख लिया, अब आधुनिक स्रोत। न्यायिक निर्णय। देखिए, न्यायिक निर्णय को आधुनिक स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। न्यायिक निर्णय को आधिकारिक और बाध्यकारी माना जाता है। मिसाल का सिद्धांत स्थापित किया गया था और इससे पहले से तय किए गए मामलों के समान तथ्यों और परिस्थितियों से मिलते जुलते मामलों में लागू किया गया था। मतलब जो अदालतें हैं वो बहुत सारे फैसलों में अपनी मिसाल देती है और उन्हीं मिसालों का प्रयोग अन्य फैसलों में भी किया जाता है अगर केस सिमिलर हो। ठीक है, अगर केस सिमिलर होता है तो पूर्व में दिए गए फैसलों का प्रयोग जो वर्तमान में चले उसमें किया जाता है। ठीक है, और ये कानून भी बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे कोर्टों में जजमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए श्रुति और स्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ समय के साथ न्यायिक मिसालों को भी कानून के समान दर्जा मिल गया। फिर आता है कानून। हिंदू विधि के स्रोत में विधि विधान अंतिम प्रमाणिक एवं आधुनिक स्रोत है, किंतु विधि के स्रोत आधुनिक स्रोत में विधान का महत्वपूर्ण स्थान है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर विधियों का निर्माण किया गया, उनमें संशोधन एवं परिवर्तन किए गए तथा उन्हें परिष्कृत किए जाने का प्रयास भी किया जाता रहा। विधि में किसी भी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार विधानमंडल को है, जिस कारण विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम हिंदू विधि के स्रोत है। जब भी न्यायालय निर्णय देता है तब वह विधानमंडल द्वारा पारित विधानों अधिनियमों का अवलोकन करता है। इस कारण भी हिंदू विधि के आधुनिक स्रोतों में विधान का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं कि कुछ उदाहरण सहित बताइए। तो हिंदू विधि के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम क्या क्या है? पहला, हिंदू
विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856, बाल विधवा निषेध अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। तीसरा पॉइंट है साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण। हिंदू विधि के स्रोत के रूप में साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण का सिद्धांत उतना ही प्राचीन है जितना कि श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं टीकाएं हैं। यह सिद्धांत न्याय एवं युक्ति के सिद्धांत के समान है। कई बार न्यायालय के सामने कुछ ऐसे प्रश्न या विषय या वाद आ जाते हैं जिनके बारे में हिंदू विधि में उनका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं मिलता, अथवा न्यायालय के सामने ऐसा विषय आ जाता है जिसके ऊपर न्यायालय का पूर्व निर्णय भी ना हो। उस स्थिति में न्यायालय साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण सिद्धांत के आधार पर निर्णय देते हैं। इस प्रकार न्यायालय द्वारा साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण सिद्धांत के आधार पर दिए गए निर्णय आधुनिक हिंदू विधि के स्रोत में प्रचलित हो जाते हैं और आगे चलकर नीचे के न्यायालय इन निर्णयों का भी अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। आपको प्राचीन और आधुनिक दोनों को सही से समझा देना है। नॉर्मली ये 20 मार्क्स में पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद।